ओम शांति। तो आज विशेष प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आप लोगों के कई प्रश्न आए, सभी के श्रीमत अनुसार और अपनी समझ अनुसार, मुरलियों के अनुसार जहाँ तक हो सकेगा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि जो विशेषकर ज्ञान मार्ग में चलते हैं, आप 8 से 10 दिन, 15 दिन, और जो मेरा सजेशन रहेगा कम से कम 1 महीना, एटलीस्ट 15 दिन, कर सके तो 1 महीना मुरली रिवीजन क्लास कीजिए, जो इसी चैनल पर डेली 11 बजे आती है। उससे होमवर्क कीजिए और 1 महीने बाद लगातार 1 महीने तक वो तपस्या कीजिए, और उसके बाद आप बताइए कि आपके प्रश्न रहे कि नहीं रहे। प्रश्न पूछने बहुत आसान है, उत्तर देने भी बहुत आसान है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर एक हर एक आत्मा आपके प्रश्न उत्तर, जो भी आप पूछते हैं किसी से, वो उस प्रश्न का सॉल्यूशन दे सकता है। अगर पूरे संसार में, मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड में, उन प्रश्नों को हल करने की ताकत है, तो वो है दो सत्ताएं, दो शक्तिशाली सत्ताएं। एक परम सत्ता स्वयं भगवान, और एक स्वयं आप। इसीलिए भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़कर, मुरली के आधार से ज्ञान, योग, धारणा, सेवाओं को अपने जीवन में लाकर आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कोई प्रश्न है तो हम जितना ज़्यादा हो सकेगा श्रीमत अनुसार उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पहला प्रश्न, अव्यक्त या साकार मुरली पढ़ने का टाइम योग में काउंट होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर वैसे पहले भी दिया था कि अगर आप 8 घंटे की भट्टी करते हैं और उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे की सिटिंग करते हैं, तो उसके बाद मुरली पढ़ना, यानी कि जैसे आज साकार अव्यक्त वाणी है संडे की, या साकार वाणी है, तो अगर वो आप मुरली क्लास जा रहे हैं तो उसको नहीं काउंट कर सकते। अगर आप मुरली रिवीजन कर रहे हैं तो आप उसे योग में काउंट कर सकते हैं आधा, क्योंकि उस समय आप पढ़ रहे हैं। पढ़ाई भी एक प्रकार का योग ही है, क्योंकि आपको स्थिर होना पड़ेगा, सारी स्थूल कर्मेंद्रियों को एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा। चलते फिरते तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा। तो अगर आप 8 घंटे की भट्टी करते हैं तो ही मुरली रिवीजन का, नोट पढ़ने का, जो जैसे हम मुरली क्लास पढ़ते हैं, मुरली क्लास जाते हैं, और उस मुरली क्लास में सुबह जो हमारी ऑफिशियल क्लास होती है उसको भी हम योग में काउंट कर लेंगे, तो वो नहीं। उसमें तो भगवान स्वयं आके हमें पढ़ाते हैं, उसमें तो हम भगवान से वो नॉलेज ले रहे हैं, हालांकि है वो कमाई ही, लेकिन रिवीजन वो है पुरुषार्थ। वो तो हमें करना ही है, वो तो हमारे ब्राह्मण जीवन के कर्तव्यों में आती ही है मुरली क्लास, लेकिन उसको रिवाइज करना वो एक पुरुषार्थ है। तो उसको आधा काउंट कर सकते हैं तब, जब 8 घंटे की अगर हम भट्टी कर रहे हो। अगर हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में 3 साढ़े 3 घंटे का योग है और उसमें फिर हम मुरली रिवीजन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ना करें तो अच्छा है, बाकी कर तो जरूर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुरली रिवीजन, 8 घंटे की भट्टी का प्रश्न भी एक बीच में आया था, तो उसे बीच में ले लेते हैं। 8 घंटे की जब आप भट्टी करते हैं तो उसमें कम से कम 5 से 5.5 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए पूरे दिन में, अलग अलग तरीके से। अमृत वेला 1 घंटा, और जो 12 बजे तक है उसके बीच में 1 डेढ़ घंटा, फिर 12 से 5 तक के बीच में 1 डेढ़ घंटा, फिर शाम को 6 से 8 के बीच में 1 डेढ़ घंटा। तो इस तरीके से 5.5 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए, और बाकी 3 घंटे में मुरली रिवीजन, लेटर राइटिंग, बाबा से कन्वर्सेशन, और कुछ हद तक जो चलते फिरते एकांत वाला योग है।
एकांत में आप किसी गार्डन में, छत में, अपने घर में सिर्फ बाबा के साथ आप चलने फिरने का अभ्यास कर रहे हैं, ये चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी स्पीकर की, दादियों की क्लास 8 घंटे योग में नहीं आएगी। ओके, तो ये साथ साथ मुझे लगा कि आंसर दे देना चाहिए। तो ये आपका आंसर है। मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे वेस्ट थॉट आते हैं, नेगेटिव चलता है। आप सब बाबा के पक्के बच्चों को देखकर ये कैसे मिटाऊं? तो उनको लगता है कि हम बाबा के पक्के बच्चे हैं, और उसको देखकर उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। मैं बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कितना ही पुरुषार्थ कर लीजिए, ठीक है, एक है परिस्थिति और पेपर, है ना, एक है विघ्न। तो परिस्थिति और पेपर में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि आप इन्हें बड़े आराम से पार कर लेंगे। कोई भी ब्राह्मण है इस समय, अगर उसके पैर धरती से टच हैं, अर्थात तो वो साकार शरीर में है, तो किसी न किसी प्रकार का पेपर, परिस्थिति, या कोई ना कोई ऐसी मंजिल है जो उसे पार करनी है। तो सबके अपने पेपर होते हैं। तो इसलिए हाँ, इन कंपैरिजन टू हो सकता है कि हम टाइमिंग में और पुरुषार्थ में दिख रहा हो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो कि कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरों को देखकर अपने को ये डिसाइड कर लेना कि नहीं, मैं नहीं लक्ष्य तक पहुंच सकती, नहीं। अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचने का नहीं पहुंच सकते, ये आप में कैलिबर नहीं होता, तो भगवान आपको अपनी मुरली का अधिकारी नहीं बनाता, भगवान आपको अपने अमृत वेले का अधिकारी नहीं बनाता। मैं बार बार एक लौकिक एग्जाम्पल देता हूँ और हंसी में कहता हूँ कि एक साधारण कन्या एक साधारण सिलेक्शन करती है भाई का, बाहर की दुनिया में, या कोई भाई किसी कन्या को शादी के लिए चुनता है, तो क्या चाहिए होता है? भाई कन्या सुंदर भी हो, सुशील भी हो, संस्कारी भी हो, गृह कार्य में दक्ष भी हो, फिर घर वालों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लाए, है ना, और सबके साथ मिल के भी चले एक साथ। और यही बहन चाहती है, भाई की या तो अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, देखने में अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, उसके घर वाले अच्छे हो। तो एक साधारण आत्मा एक साधारण जन्म के लिए इतने सारे सिलेक्शन कर रही है। स्वयं सुप्रीम सत्ता, स्वयं सुप्रीम सत्ता पूरे सबसे लंबे काल चक्र के लिए, जिसे बाबा कहते हैं आजकल की जो मुरलियां चल रही है, 3/4 तो तुम्हें सुख होगा ही, आधा कल्प तो है ही, 3/4 की बात बाबा करते हैं, लगभग 3,500 साल के लिए। सबसे सतोप्रधान प्रकृति, सबसे सतोप्रधान, सबसे पावन तत्व, सबसे शक्तिशाली प्रजा, सबसे शक्तिशाली राज्य के लिए एक आत्मा पर अपना टाइम, मनी, एनर्जी पूरे 5,000 साल में आके इन्वेस्ट कर रहा है। सिलेक्शन देखिए कितना। अभी का आपका पुरुषार्थ देखकर, अभी आपकी अपनी चेहरा चलन देखकर आपको अपने पर डाउट आ सकता है, लेकिन आप अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते, वो जानता है भगवान। तो भगवान पर ट्रस्ट करिए। और इसका बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, भगवान आपको कितना प्यार करता है। कोई भी साकार कोई भी साकार वाणी उठाइए, और उसमें जहां पर तुम और बाप आ रहा है, तुम और बाप, वहां पर अपना नाम लिखिए, और फिर उस मुरली को पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा बाबा आपके कितना प्यार करता है। बाबा किसके लिए आया है? सिर्फ मेरे लिए। मुरली किसके लिए चल रही है? सिर्फ मेरे लिए। तब जैसे बाप कहते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए, तो वहां पर पहले अपना नाम अमित बच्चे। बाप कहते हैं तुमने पहले पूरे 84 जन्म लिए, और अंडरलाइन करके देखिए कितनी बार एक एक मुरली में, नॉर्मली नॉर्मली साकार वाणी की बात करो, 50-50 बार ये मिनिमम है। 50, अगर ये सुप्रीम सत्ता 50 बार मुझे तुम और आप कह के संबोधित कर रही है, तो मैं कितनी इंपॉर्टेंट सोल होंगी। तो इसलिए नेगेटिव संकल्प मत चलाइए। मैं बहुत बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, आज भी अगर कोई आत्मा संपूर्ण निश्चय से आगे बढ़े, आज से, मैं अभी ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये अगस्त मास के लास्ट का वीक है, आज से भी चले ना, बड़े आराम से उस सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकती है जिस लक्ष्य के लिए बाबा आया हुआ है। वो सर्वोच्च सूर्यवंशी राजधानी घराने में श्री कृष्ण
और श्री राधे के साथ, सर्वोच्च लक्ष्य के साथ वो पाठ बजाने के निमित्त बन सकते हैं। मैं दास दासियों, रॉयल और राजाओं की बात नहीं कर रहा, वो राजधानी, वो श्री कृष्ण जैसा प्रिंस, वो श्री राधे जैसी प्रिंसेस बनने वाली, वहां तक पहुंच सकती है। तीन चीजें, निश्चय, निश्चय, भावना और मेहनत। ठीक है, तो अपना निश्चय नहीं खोइए, साथ रहिए, मुरली रिवीजन कीजिए, बाबा रोज बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होमवर्क कराते हैं, उससे आपका बल और बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर है। आज का तीसरा प्रश्न है, डायरी के 4 पेज में मुरली के कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं? तो शिव भगवान वाचे, बच्चों को अच्छे अच्छे पॉइंट्स अलग से नोट करने चाहिए। ये शिव भगवान वाचे, तो ये श्रीमत को संगठन बहुत लंबे समय से फॉलो करता है। तो जैसे आपकी डायरी होती है, तो डायरी के पहले 4-5 पेज छोड़ दीजिए। उन 4 पेज में वो शक्तिशाली पॉइंट्स जो आपको हिट करते हो कि ये तो मेरे लिए है, जैसे त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, उस सेंटेंस के आगे लिखा हुआ नहीं होगा, मुरली के ही सेंटेंस हो गए, लेकिन त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, और फिर अपना नाम लिख के अंत में आने वाले बच्चे भी अष्ट में आ सकते हैं, और उस मुरली की डेट और उस मुरली का टाइटल साकार वाणी या अव्यक्त वाणी। ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जिसमें जो करेजियस हो, जिसमें बाबा आपको ट्रस्ट, आप पर ट्रस्ट करता हो। शिव भगवान वाच, लाडले बच्चे अमित, बाबा का तुम्हारे सिवा और इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो आप अपना नाम लिखकर उन 4 पेज को मेकअप कर सकते हैं। तो शिव भगवान वाच मुरली के महावाक्य, जब भी उदासी आए, कोई विघ्न आए, योग ना लग रहा हो, चिंतन ना चल रहा हो, या अंडर एस्टिमेशन आ रहा हो, डिमोटिवेशन आ रहा हो, तो उन 4 पेज को पढ़ लेना चाहिए। तो हमने 23 अगस्त 2025 को की पोस्ट में यूट्यूब पे ही वो पोस्ट डाली है कि कैसे उसे बना सकते हैं, बाकी तो हमने बता ही दिया है। तो ऐसे ऐसे मुरली के पॉइंट्स, या आपको कहीं से कुछ करेजियस मिल जाता है तो उसको वहाँ नोट कर सकते हैं। आपका आज का चौथा प्रश्न है, समर्पित के बैच में अलग क्या होता है? समर्पित के बैच में कुछ भी अलग नहीं होता है, वो सिर्फ एक टाइटल है जो कमाया जाता है। आजकल बहुत सारे भाई बहनें बैच को खरीद कर पहनते हैं। तो बैच को खरीद कर पहनने का नियम नहीं है, बैच को खरीद कर दीदी को देने का नियम है। दीदी से पूछिए, दीदी हमें बैच कब मिलेगा? बैच की सेरेमनी होती है। बैच एक जिम्मेवारी है। ठीक है, हमारे जो ये बैच बने हैं ये रजिस्टर्ड बैच होते हैं, राइट। लेकिन आजकल लोगों ने इनको भी कहीं कहीं से अरेंज करना शुरू कर दिया है। कोई भी, जैसे आप बाहर की दुनिया में जाएं और आप अपनी गाड़ी पर कोई भी टाइटल लिखवा के और इधर उधर घूमें, आप विधायक हैं, विधायक लिखा हुआ है, या कोई बड़ा टाइटल रखा हुआ है और आप नहीं हैं, तो वो ऑफेंस होता है। इसी तरीके से अगर आपकी निमित्त दीदी या मधुवन के निमित्त जिम्मेवार जो भाई हैं वो आपको वो बैच देते हैं तो आप लगा सकते हैं। और मेन सिर्फ दीदी, उसके लिए नियम क्या है? पहले 9 महीने लगातार मुरली क्लास, अमृत वेला, और फिर मधुबन आकर एक बाबा मिलन करना। फिर कहीं पर भी अलौकिक कार्यों में जाते हैं तो आप एक बैच ले सकते हैं, जब आपको वहां जाना हो तो आप उसे लगा सकते हैं। ऑफिशियली जो बैच है वो दीदियां देती हैं। और जो बाहर वाले बैच हैं आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें सेरेमनी, एक विशेष प्रोसेस होती है, उस समर्पण समारोह होता है, उसमें बैच मिलता है, बस इतना ही है। ओके, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा लंबा सा प्रश्न है कि घर पर कोई ज्ञान में नहीं चलता है, पर सात्विक भोजन के लिए सबका सहयोग है, लेकिन घर के काम इतने सारे हैं जो मुझे ही करने पड़ते हैं, बैठक योग मेरा बहुत कम है, समय कैसे निकालें? तो देखिए, इतनी अच्छी आत्माएं मिली हैं जो आपको सहयोग कर रही हैं। एक, भोजन शक्तिशाली बने, सारे काम आपको ही करने हैं, ये आपके अकाउंट से आपको ही फॉलो करने हैं, आपको ही कंप्लीट करने हैं, आपको ही पे करने हैं। मैं ये नहीं कह सकता मैं तो इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ, नहीं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
फिर जैसे आप एक लंबा समय बैठकर योग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटे छोटे स्लॉट्स बना लीजिए। जब आप भोजन बनाते हैं, बाबा के गीत चला के या कोई मेडिटेशन म्यूजिक चला के अच्छे से बाबा की याद में बनाइए, उसका आधा जोड़ लीजिए। आप जो चलते फिरते आपके पास समय है, उसको बहुत लगन से, कि मेरे पास बैठने के लिए तो टाइम नहीं है, तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें योग लगाइए, उसका आधा टाइम जोड़ लीजिए। आप जो मुरली क्लास जाते हैं आते हैं, आप जो बाहर ग्रोसरी लेने जाते हैं आते हैं, आप किसी भी काम से बाहर आते जाते हैं, आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है उसमें बैठ जाइए, उसको जोड़ लीजिए। करना तो पड़ेगा। रीजंस मेक्स यू वीक, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। ये सारे जेन्युइन रीजंस हैं। आप बिजी हैं, लेकिन इस कल को आप बाबा के पास चले गए, फाइनल हो गया, मैं बहुत बिजी थी इसलिए योग नहीं कर पाए, तो क्या पद मिल जाएगा? नहीं। पद तो विकर्म विनाश करके उस संपूर्ण पावनता को धारण करने से ही मिलेगा, और उसके लिए चाहिए योग। सो नो रीजन। हाँ, उसके लिए युक्तियां हैं जो अभी अभी बताई, उनको फॉलो कीजिए, आपका चार्ट जरूर बढ़ेगा। अगर भावना सच्ची है तो बाबा बैठा है उसे बनाने के लिए। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा के साथ बातचीत करना और लिखकर चार्ट देना योग में काउंट होता है या नहीं? हाँ, बाबा के साथ बातचीत करना और लिखकर चार्ट देना योग में काउंट होता है। लेकिन ये सारी बातें ऐसे ना हो कि आप सारा दिन एक एक घंटा चार्ट ही लिख रहे हैं या एक एक घंटा बात ही कर रहे हैं। बात शिव भगवान हुआ, सुबह उठकर मेरे से मीठी मीठी बातें करो ताकि मन एक्टिव हो जाए, वो मोनोटोनस ना हो जाए। मैं बाबा के सामने बैठा हूँ, दृष्टि आ रही है, वरदान आ रहे, मैं ये शक्तिमान हूं, मैं नहीं। पहले एक रिलेशन, मैं किसके सामने बैठा हूँ, वो अवेयरनेस। अवेयरनेस से जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि सामने कौन है, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी का फ्लो होता है। ओके। मैं बाजार में गया हूँ, छोटा बच्चा हूँ, अचानक से मम्मी का हाथ छूट गया और मैं रोने लगा। अब सब लोग आसपास हैं, फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैं रो रहा हूँ, अचानक से मम्मी दिख गई, एकदम से चुप हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। अब रोना यहाँ पर क्या है? योग। मैं याद उनको रोना योग नहीं है, मैं उनको मिस कर रहा हूँ, हैं आसपास ही, लेकिन रिलेशन नहीं है, तो जो आसपास सारी चीजें हैं वो भी अनजान सी लग रही है। जैसे ही रिलेशन बना, चुप भी हो गया और मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ, इवन दो सारे लोग वही हैं झुके। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे, तो बात करना और आ, चार्ट लिखकर योग में काउंट होता है, पर उसे बहुत लंबी प्रोसेस ना, पोता मेल देने का मैक्सिमम जो टाइम है, चार्ट देने में तो 5 ही मिनट लगते हैं। चार्ट देना माना जो मुख्य 4-5 पॉइंट है उस पर आप काम कर रहे हो। पोता मेल देने में जो सुबह से लेके शाम तक आप सारी दिनचर्या वो बाबा को बता रहे हो, उसमें 15 मिनट से लेके आधा घंटा, अच्छे से देने में आधा घंटा। तो आप जरूर इसको काउंट कर सकते हैं। योग की नेक्स्ट प्रश्न है, योग की विभिन्न विधियां क्या हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विधियां डे बाय डे आपको बताते ही हैं, और डेली मुरली से रोज नई विधियां निकालते हैं। और किस तरीके से आपने ये प्रश्न करने की कोशिश करी है ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन योग की तो हजारों विधियां। डेली बाबा मुरली में बताता है, अपने को आत्मा समझो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, यहाँ पर योग करो, निराकार में योग करो, तीन बिंदी पर योग करो, सूक्ष्म वतन में योग करो, कल्प वृक्ष के नीचे योग, विभिन्न विधियां हैं। ठीक है, तो इसका तो पर्टिकुलर यही एक आंसर है कि लॉट ऑफ डेली बाबा मुरली से हमें नई नई विधियां बना बताते हैं, हम उन्हें रोज निकालते भी हैं, मुरली रिवीजन क्लास में उसे डेली में रिवाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कैसे लाएं? देखिए, हम एक लंबे समय से इन कर्मेंद्रियों के साथ विकारों को मिक्स कर कर यूज कर रहे हैं। तो किसी भी बोतल में अगर जूस होता है, जूस को साइड में ग्लास में निकालना आसान है, लेकिन उसकी खुशबू निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने में हमें बाप समझ में आ गए, बाप दादा समझ में आ गए, मुझे मेरी ओरिजिनल पहचान में संपूर्ण पावन आत्मा थी वो भी पहचान आ गया है, और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। तो अगर कई मामलों में ऊपर नीचे हो जाता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, ऊपर नीचे हो जाता है, तो शिव भगवान वाचे जो बीत गई उसे पास्ट करो और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देना। जैसे आज मेरे संस्कार ऐसे नहीं रहे जो दैवी होने चाहिए थे,
मुझे आज क्रोध आ गया, तो उसके लिए तो सॉरी बोलो पोता मेल में, लेकिन तुरंत इस क्रोध के लिए मुझे अभी क्या पनिशमेंट देनी है अपने आप को। तो मुझे आज 5 बार मुरली पढ़नी है, मुझे आज 2 घंटे एक्स्ट्रा योग लगाना है, मुझे आज बाबा को 20 बार आवाहन करना है, आज कुछ भी हो जाए मुझे 100 बार स्वदर्शन चक्र फिराना है। ऐसी ऐसी पनिशमेंट दीजिए, तो बहुत जल्दी आपको वो विधियां, वो जो चीजें हैं वो हिट, एक तो वो पावर जनरेट होगी, दूसरी बात है जो पास्ट कर देंगे आप उनको। बार बार हमें क्या कि मेरे संस्कार नहीं जा रहे, संस्कार नहीं, तो वो और भारी करता जा रहा है। और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करने की एक ही विधि है, योग बल और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, एक दिन में 2 दिन की परीक्षा नहीं है, लगातार लगातार लगातार। और अगर भावना सच्ची है तो बाबा पूरी मदद करते हैं।